अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा, टुडे आई हैव अनदर टॉपिक फॉर यू, दैट्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड दिस इज फॉर जीके एसएसबी सुपरवाइजर पोस्ट। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं आज ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज इट वाज ऑफ, सो दैट्स वाई मैंने आज आपके लिए और एक लेक्चर लाया है। ठीक है, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना क्या है, चैनल को यार सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, और हाँ बेटा, आपको पता ही है जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा है कि आफ्टर ईद वी आर गोइंग टू रिज्यूम अवर क्लास वर्क। ओके, बट जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी कोई पेड बैच कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरा पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डायल माई नंबर इज 7780817302। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड यू कैन गेट योर एनरोलमेंट डन। ओके, तो डू योर रजिस्ट्रेशन ओके बिफोर इट इज लेट। So we have just completed 2 units. Inshallah, after Eid, I am going to finish all your syllabus. Plus उसमें आपको ढेर सारे MCQs की ड्रिल होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो चलिए आज लेक्चर की ओर। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? जी हाँ बेटा, आपको पता ही है हम हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात कर रहे थे। हार्डवेयर अप्रोच में मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी की बात की है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, और आज का जो लेक्चर है वो है मेमोरी यूनिट। देखो, मेमोरी यूनिट भी आप फिजिकल पार्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल्सो व्हाट हार्डवेयर अप्रोच। तो ये मेमोरी बेसिकली क्या है? देखो बेटा, सिंपल एज इट इज, जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो इसका मतलब है ये एक किस्म का एक इनपुट आप दे सकते हो, आप बता सकते हो। मैंने इनपुट दिया, आपके दिमाग ने इसको रिसीव किया, याद रखना है, रिसीव किया। तो रिसीव करने के बाद अंदर क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद ये स्टोर होगा, और जब आपको जरूरत लगती है ना, तो आप इसको आप रिट्रीव कर सकते हो। समझ आ गया? सेम इज द केस विद कंप्यूटर। कंप्यूटर का अगर आपको पता है कि सीपीयू, मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट्स आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो वर्क बिल्कुल बराबर उसी तरह करता है जिस तरह हमारा दिमाग करता है। ठीक है बेटा, अब ये मेमोरी क्या है? सिंपल यार, मेमोरी का मतलब है किसी चीज को रिमेंबर करना, किसी चीज को। यहाँ पे कंप्यूटर की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ मेमोरी का मतलब है स्टोरेज। तो जो भी हम इनपुट वगैरह देते हैं ना कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ये एक किस्म का स्टोर हाउस होता है सीपीयू में, तो वहां जाके ये स्टोर होता है, और जब रिट्रीवल की जरूरत होती है तो उस वक्त ये रिट्रीव करता है। जनरली 3 चीजें बेटा आप याद रखेंगे। अगर मैं मेमोरी की बात करूंगा ना, मेमोरी की जब हम बात करेंगे, मेमोरी का मतलब है इट इज द एबिलिटी टू एनकोड। आपको पता है, जो द वे वी गिव स्टिमुलस टू द कंप्यूटर, वो वैसा अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो पहले इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एनकोड करेगा ना। तो एबिलिटी टू एनकोड इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट द मेमोरी। सो एबिलिटी टू एनकोड, इसके बाद एबिलिटी टू स्टोर। यस, एबिलिटी टू स्टोर। एक मैंने क्या कहा, एनकोड है। एनकोड की बात, जब ये कंप्यूटर अच्छी तरह से जो भी हम इसको दे रहे हैं, इनपुट जो हम इसको दे रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस से जो भी इंफॉर्मेशन इसको दे रहे हैं, ये इसको पहले एनकोड करेगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारी भाषा थोड़ी ना समझेगा, ये इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है ना। तो इट इज कॉल्ड एबिलिटी टू एनकोड। एबिलिटी टू एनकोड के बाद आप याद रख सकते हैं एबिलिटी टू स्टोर और रिटेन। ये रिटेन करेगा, ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर एंड देन एबिलिटी टू रिट्रीव और रिकॉल। तो आप ESR याद रखेंगे। क्या याद रखा बेटा? सर, मेमोरी का मतलब है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू एनकोड द इंफॉर्मेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू रिट्रीवल और रिकॉल। समझ आ गया? तो यहां से मैंने दिया, इनपुट अंदर से स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, देन आउटपुट। तो यही प्रोसेस है कंप्यूटर की। तो हियर आई हैव रिटन सम ब्यूटीफुल पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, द वे दे मे आस्क द क्वेश्चन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज वेरी 5 पॉइंट्स। व्हाट आर दीज 5 पॉइंट्स? वेरी सिंपल, I am going to explain. First of all, take a very good screenshot.
ओके, आप स्क्रीनशॉट एडवांस में ले सकते हो। तो उसके बाद हम 1 बाय 1 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, पहला पॉइंट देखते हैं। देखो बेटा, आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम, इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होगी। द रीजन यू नो, बिकॉज नो हैकाथन एट ऑल। ओके, आई एम सॉरी टू से दिस, बट रियली स्पीकिंग, बट स्टिल यू सी, आई एम विद यू, बट यू पीपल वेरी पुअर रेस्पॉन्स फ्रॉम लास्ट 2 वीडियोज में देख रहा हूं, वेरी वेरी पुअर रेस्पॉन्स, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस पुअर रेस्पॉन्स, बट आफ्टर ईद यू आर गोइंग टू रॉक योर दिस एवरी सिलेबस इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए, ये छोटा ड्यूरेशन इसका अगर मैं टाइप्स, ये टाइप्स मुझे नहीं लगता कि टाइप्स हो पाएगा, तो चलिए देखते हैं कहां तक हो जाएगा। तो देखते हैं। पहला पॉइंट, मेमोरी आपको समझ आ गया। ESR आपने याद रखा, एनकोड है, स्टोर है, रिट्रीवल है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, मेमोरी यूनिट को लेकर क्या आपको याद रखना है? सर, मेमोरी यूनिट का काम क्या है? सर, इट होल्ड्स द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस, जो मैं अभी बोल रहा था। पॉइंट नंबर क्लियर, 1 इज क्लियर, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, इट होल्ड्स द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट इज बीइंग जनरेटेड। ये खाली इसका काम नहीं है कि भाई इसको, और ये होल्ड डेटा को करता है, नहीं जी नहीं, ये होल्ड भी डेटा करता है, उसको प्रोसेस भी करता है और रिजल्ट भी जनरेट करता है। ये किसका काम है? मेमोरी का काम है। अब मैंने क्या कहा, मेमोरी का डज इट मीन कि खाली स्टोर करता है? नहीं, स्टोर करने के बाद ये प्रोसेस करता है और रिजल्ट को भी जनरेट करता है। ये भी मेमोरी यूनिट का काम है बेटा। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, आई होप बेटा ये 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गए। 3rd पॉइंट क्या है? इट होल्ड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन यूज। एग्जैक्टली, सो मेमोरी यूनिट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन 2 सॉफ्टवेयर्स, one is system software, another is application software। तो ये होल्ड करता है, इन दोनों सिस्टम्स को होल्ड करता है ताकि ये इन यूज आ सके, है ना बेटा? तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है? इट होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन यूज। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है व्हेन यू आर एक्चुअली डीलिंग विद मेमोरी यूनिट। फाइन, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, the storage capacity of a memory is number of bytes it can store। very very important my dear। ये बाइट, बिट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी चीजें एक लिस्ट में आपको बना के दूंगा, वो लिस्ट आपको याद रखना है। उस लिस्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जब ये मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है? एक्चुअली द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मेमोरी इज द नंबर ऑफ, कितने बाइट्स कंप्यूटर स्टोर करता है, दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी of a computer is determined by number of bytes it can store। ठीक है ना बेटा? तो हम कहते हैं, अब जब आप कोई डिवाइस लाते हो, आप कहते हो 64 गीगाबाइट्स जीबी है, 128 जीबी है, तो ये बाइट्स, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स आपको डिटरमाइन होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मेमोरी क्या है। तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मेमोरी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ बाइट्स इट कैन स्टोर। What do I mean by memory? Sir, memory is a storage capacity of a memory is nothing but the number of bytes it can store। I hope you got my point. Yes, this is actually very important. This can be asked in your examination, and yes, of course, this is also very much important। कितना टाइम लगता है एक वर्ड को? The time taken to write a word is known as word time। आ सकता है। The time taken, यहां पे देखो, the time taken to write a word is known as write time, WRIT, it is not RIT, write time। And the time to retrieve, जब इसी वर्ड को रिट्रीव या रिकॉल करेंगे तो उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। ये बेटा याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। The time taken to write a word is known as write time, and the time to retrieve is access time। सिंपल। जो फिर मेमोरी है, मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कंप्यूटर की खुद की मेमोरी जो होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को दे सकते हो, रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम जब भी आएगा ना, तो इसको आप किसमें रखेंगे? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है ना बेटा? वो डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, रैम का फंक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि
this time I can't, hold for a long time. So that's why today's lecture very short but simple, understandable. Okay? Yes. And another जो भी आप devices यूज करते हो, हार्ड डिवाइस यूज करते हो, जो अलग से आप मेमोरी लगा सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ। अपने कंप्यूटर जब आप देखते हो ना, कंप्यूटर में आप देखते हो भाई रैम क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या, खुद की कंप्यूटर की खुद की मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। जो एक्सेसरीज हम ऐड करते हैं ना, एडिशनल मेमोरी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कौन कौन से टाइप्स है, वो कल वाले लेक्चर में आएगा। और यहां पे प्राइमरी मेमोरी जो है, रैम और रोम आप याद रखेंगे, वो कल हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ में ही आपको बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है ना बेटा? और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आई होप बेटा आज का लेक्चर भले ही छोटा था लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया। इफ रियली देन मुझे जरूर कमेंट कर लेना, ठीक है? और हाँ बेटा, मैं पेड बैच की बात कर रहा हूं, जिन बच्चों को अभी कोई कोर्स उन्होंने परचेज नहीं किया है, सो डू परचेज माई कोर्स, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।